Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। यूजीसी नेट जून 2024 का जो एग्जाम कैंसिल हो गया है उसका री एग्जाम अगस्त 21 अगस्त और 4 सितंबर 2 डेट दिया गया है। इसमें एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास 40 to 50 डेज है। हो सकता है कि 4 सितंबर को एग्जाम हो या 21 अगस्त को, तो 21 अगस्त ही मानकर चलते हैं। एग्जाम कैंसिल हो गया, इसका दुख है, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी एनटीए के ऊपर डाउट है और रहेगा हमेशा ही, बट इस चीज को जो आपको टाइम मिला है इसको फिर से अच्छे से और ज्यादा अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सके इसके बारे में सोचना है। हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट होंगे ऐसे जो कि इसको यूटिलाइज करके बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हैं, जो पिछले बार नहीं लिए थे, या पिछले बार जो नेट क्रैक कर रहे थे वो इस बार री एग्जाम होने की वजह से जीआरएफ क्रैक कर ले। ओके, तो यही आज बताने वाला हूं आपको कि री एग्जाम का प्रिपरेशन जो है लास्ट 40 डेज में प्रिपरेशन जो है आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए कि जो जल्दी से 40 डेज में प्रिपरेशन कर सके, एक अच्छे मार्क्स ले सके, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजी। पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में 10 यूनिट्स हैं। ओके, तो पेपर 2 का यहाँ पे मैं बताऊंगा कोड 55 लेबर वेलफेयर का। पेपर 1 का सेम रूल फॉलो करना है। मैं हमेशा से 5 रूल ऐसे बताता हूँ। इस 5 रूल जो है 5 पॉइंट्स मेरा याद रखेंगे। कभी भी किसी एग्जाम में ये रूल अप्लाई अगर करते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। फर्स्ट रूल है, आपके पास फर्स्ट आप यूनिट उठाते हैं सिलेबस का, तो उसको रिवीजन करिए। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से थ्योरी का। ओके, थ्योरी को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरी जैसे कंप्लीट हो गया, उसी सेम टॉपिक का एमसीक्यू आप जितना है उतना सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। एमसीक्यू भी हो गया तो आप इसका मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कहाँ पे आपके राइट हुआ है, जो रॉन्ग हुआ है क्यों रॉन्ग हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। और जब वहाँ पे एनालिसिस जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों रॉन्ग हुआ है, तो उसको फिर से थ्योरी के ऊपर जाएंगे और उसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। इतना सारा चीज करेंगे, उसके बाद ही आप सेकेंड यूनिट पे जाएंगे। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के इतने प्रेशर में होते हैं कि सोचते हैं कि यार मॉक टेस्ट देने में, टेस्ट लगाने में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, और सिलेबस कभी कंप्लीट होता नहीं है। इसलिए जितना भी हो आपके, हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट होंगे उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, कम टाइम मिला उनको, जॉब भी कर रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, उनको कम टाइम है, तो 4 ही यूनिट हुआ, 4 ही यूनिट करिए। जो भी कीजिए वो परफेक्ट कीजिए, जहां से मार्क्स आपके कटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरा यूनिट भी करके जाएंगे तो उतने ही मार्क्स मिलेगा। इसलिए इतना करिए कि आपको पता चले कम से कम 4 यूनिट तो आपका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीका से आप पढ़िए। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि जीआरएफ और पीएसयू एचआर जो भी हमारे कैंडिडेट स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं लास्ट 5 ईयर में, उनका सबका रिकॉर्ड परफॉर्मेंस जो है ना हमारे एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे हमेशा के लिए रहता है कि कब कौन सा टेस्ट दिए हैं, कितने मार्क्स से, कंटिन्यू कौन से पेपर में, कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है। तो ये चीज देखा गया कि वो कंसिस्टेंटली टेस्ट जरूर देते हैं, चाहे मार्क्स कम मिले या ज्यादा मिले, और वही जीआरएफ क्रैक कर पाते हैं, पीएसयू एचआर का एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो इस तरीका से पढ़ना है। और ये फिर से मैं बता देता हूं कि ये मॉक टेस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। ओके, फिर आते हैं, हाँ, मॉक टेस्ट रख देते हैं, आपके कम मार्क्स मिलता है, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है। लेकिन आपको 20 मार्क्स भी मिल रहा है ना मॉक टेस्ट में 100 में से भी, तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप एग्जाम में जाएंगे 60 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रॉन्ग कर देंगे ना घर में जो रॉन्ग करेंगे मॉक टेस्ट देते टाइम, वो एग्जाम में कभी रॉन्ग नहीं होगा। इतना बात ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, फिर एचआरएम जाएंगे, सेकेंड यूनिट पे सीएम रूल फॉलो करना है, वो फिर एचआरडी सीएम रूल। जब एचआरडी से आप ओबी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओबी स्टार्ट कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस पीओएम जो है, तो इसको आप रिवीजन जरूर करिए पहले।
रिवीजन साथ साथ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ रिवीजन करते रहें। फिर से आपको रिवीजन करना है। फिर ये हो गया, सेम रूल फॉलो करना है, मॉक टेस्ट वगैरह देकर इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आईआर पे जाएंगे तो एचआरएम सेकेंड यूनिट का रिवीजन करेंगे। फिर सेम रूल फॉलो करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ देंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे जाएंगे तो थर्ड यूनिट का रिवीजन करेंगे आप। ओके उसी तरीके से आपको बता दें, लेबर लेजिस्लेशन 7th यूनिट पे जाएंगे, स्टडी करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर से आपको 4th यूनिट का रिवीजन करना है। तो इस तरीका से करना है। ये यूनिट कंप्लीट किए तो 5th यूनिट का रिवीजन कीजिए, ये यूनिट तो 6। इस तरीके से आप अपने से भी रूल बना सकते हैं कि कितने यूनिट के बाद कब से कैसा रिवीजन करना है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब फुल लेंथ जैसे कंप्लीट हो जाता है फुल लेंथ दीजिए। और एक टॉपिक में कितना आपको टाइम देना चाहिए ये मैं नहीं बताऊंगा कि कितना घंटा पढ़ना है। आप हो सकता है कि कोई 2 घंटे में जो पढ़ रहा आपको 6 घंटे में समझ में आए, या कोई 6 घंटे में पढ़ रहा आपको 2 घंटे में ही समझ में आ जाए। तो आप डिसाइड करेंगे आपको कितना टाइम देना है। मैं ये बताऊंगा कि कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ओबी जो होता है सबसे बड़ा यूनिट है, तो इसको आपको 4 डेज लग सकता है, ठीक है। 4 डेज लग सकता है। बाकी जितने यूनिट है 2 to 3 डेज में इसको कंप्लीट कीजिए। मोस्टली तब ध्यान रखिए कि 2 दिन में टेस्ट उस दे के 1 यूनिट को कंप्लीट कर लीजिए आप। अब आप देख लीजिए कितना, जितना भी टाइम लगता है उतने टाइम में कंप्लीट करिए। क्या करना है, रीडिंग ही तो करना है। कोई कैलकुलेशन वाले पार्ट इसमें लेबर वेलफेयर में नहीं है। पेपर 1 में थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है जहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं, उसमें भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। तो 2 to 3 डेज इसमें देखिए। इसके पैरेलल पेपर 1 भी चलते रहना चाहिए, ठीक है। यानी 3 डेज ले रहे हैं, 3 डेज में पेपर 1 का एंड पेपर 2 का भी एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 to 3 डेज में। इस तरीके से करते हैं तो 30 डेज के अंदर, क्योंकि 30 डेज में हो सकता है 2-4 दिन आप नहीं भी पढ़ेंगे किसी भी कारणवश, तो 30 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आपको 10 डेज बचेगा, तो उसमें फुल लेंथ आप टेस्ट देंगे और पूरा जो भी जहाँ जहाँ पे डाउट है उसका रिवाइज करेंगे। और पढ़ते टाइम शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए अगर टाइम मिलता है। शॉर्ट नोट्स मतलब जो भी भूल जाते हैं ना, जैसे डेट उट हो, कौन सा एक्ट में कब ये हुआ था, इम्प्लीमेंट करता है, जिस टाइप से क्वेश्चन आता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, उस हिसाब से आपको माइंड सेटअप करना है, उस हिसाब से तैयारी करना है, वैसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और जून जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे भी, और एकेडमी के अपने ऐप पे भी, आपके कोर्स में भी अवेलेबल है। तो उसको सबसे पहले जरूर देख लीजिए जिससे आइडिया हो जाएगा। तो जून में हमने देखा है कि वेजेस जो है, वेजेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्ट से तो हमेशा ज्यादा कहीं ना किसी टॉपिक से पूछा जाता है, तो वेजेस तो पढ़ना ही है। साथ साथ मुझे लग रहा, जहां तक मेरा प्रिडिक्शन है, कि लेबर लेजिस्लेशन जो है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यहां से इस बार क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा जाएगा। अब री एग्जाम होता है तो उसमें 2 चीजें होता है। एक तो एग्जाम का क्वेश्चन लेवल जो होता है ना वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। देखा गया है प्रीवियस एक्सपीरियंस से बहुत सारे अलग अलग एग्जाम का, कि री एग्जाम होता है तो आपके क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो हार्ड हो सकता है। दूसरा चीज कि कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है, क्योंकि एक बार पूरे प्रिपरेशन के साथ आप सबने एग्जाम दिया, दूसरी बार उसी एनर्जी से जब आप तैयारी करेंगे, आपके 40-50 दिन जो मिला था आपके पास, तो उसमें इतनी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, सबके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो कट ऑफ इंक्रीज होने का चांसेस है, और कट ऑफ जो है 8 से 10 मार्क इंक्रीज हो सकता है, या फिर पेपर ही हार्ड आ जाएगा। 2 में से कोई एक चीज होगा। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, ओके। और फिर से एक बार बता देता हूं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इक्वल टाइम देना है, बराबर टाइम देकर आपको चलना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बताता हूं आपको कोर्स जो है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है दिसंबर 2024 के लिए पब्लिश हो चुका है, ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा, हमने डिसाइड किया है कि इस कोर्स में जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग होंगे जो री एग्जाम भी दे रहे होंगे, तो इस कोर्स में एक तो थ्योरी रिकॉर्डेड क्लास पहले से अपलोड रहता ही है, जो एमसीक्यू लाइव हो रहा उसका भी जो पहले का लाइव क्लासेस है रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसको भी इसमें अपलोड कर देंगे कि आप
लाइव क्लास के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रहेंगे और इस 40 डेज को यूटिलाइज करके जितना ज़्यादा पढ़ना चाहे वो पढ़ लें, ठीक है, और एग्जाम को अच्छे से क्रैक करें। और एक चीज है कि अगर एक कोर्स आपने नहीं भी ज्वाइन किया होगा, कोई दूसरा कोर्स इसे ज्वाइन करना चाहते हैं कि जो 40 डेज में आप प्रिपरेशन कर ले अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो एक वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स है हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसका पोस्टर नहीं है अभी, वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स जो होता है फुल्ली रिकॉर्डेड है और सब चीज अपलोड है पहले से, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे, इस कोर्स को, और 40 डे में आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कोई लाइव क्लास वगैरह का वेट नहीं करना, सब चीज पहले से अपलोड है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिन रात कभी भी आप पढ़िए, कभी भी टेस्ट दीजिए और 40 डे जो मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए और आप एग्जाम को क्रैक कीजिए। आप इस तरीके से इस रूल से चलते हैं, या फिर आपके पास नोट्स होगा, पहले से प्रिपरेशन कर लिए होंगे तो उसको ही रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी से आप चलते हैं, जैसे मैं आपको ये चीज़ें बताया, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। अगर आप नेट का सोच रहे हैं तो आप जीआरएफ तक जा सकते हैं, और आप नेट भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इस बार आप नेट जो है वो भी क्लियर कर लेंगे, ओके। तो और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.